ज़हरा पहले आप बताइएगा 2.5 साल में ये केस कंक्लूड हुआ, वो क्या चैलेंजेस थे और एग्जैक्टली क्या हुआ था? जी मैं स्कॉलरशिप्स पर पढ़ने के बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन इदारों में से पढ़ने और वहाँ पढ़ाने के बाद पाकिस्तान आई इस जज्बे से कि यहाँ मैं सर्व करूँगी और मैं यहाँ पे इल्म को फ़रोग़ देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर IBA जो टेक्निकली एक पब्लिक सेक्टर इदारा है और मशहूर इदारा है, मैं वहाँ पर मैंने लेक्चरर की नौकरी वहाँ पर मैं कर रही थी, कई साल से कर रही थी और माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ भी थे और वो सब था और वो चल रहा था। लेकिन हम वहाँ पे एक हाउसिंग फैसिलिटी थी और वहाँ पर उन्होंने एकदम से 3 दिन के नोटिस पे सिर्फ़ और सिर्फ गैर शादीशुदा फैकल्टी को जाने को कहा अपनी फैकल्टी हाउसिंग फैसिलिटी से। तो जो औरतें थी, सिंगल औरतें थी, ज़ाहिर है वो नाइंसाफ़ी थी और बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा बर्डन था किसी के लिए भी, वो आदमियों के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन था। लेकिन क्या वो आपकी जॉब का इंसेंटिव था जो आपको मिला हुआ था, क्या वहाँ रह सकती? वहाँ पे हमें ग्रांट किया था कि हम रह सकते हैं वहाँ पर, वी वर पेइंग द रेंट फॉर इट। तो वहाँ पे मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सब उस हाउसिंग फैसिलिटी में रहते थे। लेकिन उसमें मेरा जो केस है वो डिस्क्रिमिनेशन का केस है इस लिहाज से कि सिर्फ़ और सिर्फ गैर शादीशुदा औरतों को वहाँ से जाने का कहा गया और हमें समझ नहीं आती क्यों। और यही हमें समझ आता है कि उनको ये लगता है शायद कि उनके लिए कोई लड़ने को आदमी नहीं खड़ा होगा, तो उनको अगर उनको निकालेंगी वो कम शोर मचा सकेंगी, बाकी अगर ये वाली ट्रीटमेंट किसी और के साथ की जाए तो मुश्किल होगी। उनको जगह तंग पड़ रही थी तो उन्होंने इस किस्म का फ़ैसला किया। हम सब औरतों ने काफ़ी शोर मचाया, उनसे कहा ऐसे ना करें, लेकिन वो डिटर्मिनेडली उन्होंने ये फ़ैसला दिया। और जब हमने कंप्लेन किया कि ये क्यों हो रहा है और बाकी औरतों के साथ नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो उनकी शादीशुदा हैं तो इस वजह से कुछ ये मामले हैं कि उनके मियाँ को मूव करना पड़ेगा कैसी जगह या ये। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे भी मियाँ होते तो आप फिर क्या करते? तो उन्होंने कहा हमें भी शायद मियाँ ले आने चाहिए कि आप फिर ना कर सकें ऐसे। हमने sarcastically कहा, हमने कहा हाँ शायद आपको ले आने चाहिए। ये रजिस्ट्रार ने इदारे के कहा जिनके पास PhD है। तो ये इंतहाई नामुनासिब किस्म के तबसरे हैं इज़्दवाजी स्टेटस पे, और वो आपको जैसे नीचे दिखाने के लिए कि यू आर नॉट एज सीरियस टू बी टेकन एज सीरियसली बिकॉज यू आर सिंगल एज कम्पेयर टू अ मैरिड फैकल्टी और अ मेल फैकल्टी और इवन अ सिंगल मेल फैकल्टी जिनका जो है वो तो एक रोब है। फिर आपकी नौकरी भी इफेक्ट हुई? जी बिल्कुल इफेक्ट होती है नौकरी, क्योंकि एक तो आप डिस्टर्ब होते हैं, एकदम से आपको 3 दिन के नोटिस पे कहे कि आप कोई और ढूंढें जो है ना, या कहीं बहुत बुरी सी एक जगह उन्होंने सजेस्ट किया आप कॉलेज के अंदर ही चले जाएं और बहुत हाई दामों में जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं थी। तो फिर जब आपने केस जीता तो तब आपने उन लाइंस के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने फिर केस जो है क्योंकि बदतमीज़ी भी की गई थी और बहुत बुरी तरह बात की गई थी, फिर इम्तियाजी सलूक किया गया था और बहुत मेंटल हेल्थ वगैरह तबाह हुई थी, तो हम लोग काफ़ी औरतों को ये अफेक्ट कर रहा था। तो फिर हमने एक कंप्लेंट डाली और ये बहुत सिंपल सा मैटर है, हम कर रहे थे, हमने अपनी हाउसिंग भी ढूंढ ली थी बाहर जाकर बहुत मुश्किल से, और हमारे टीचिंग भी अफेक्ट हो रही थी, सब चीज़ें अफेक्ट हो रही थी इससे, क्योंकि हम एकदम से पैनिक मोड में हम चले गए थे सेमेस्टर के बीच में। लेकिन हमने जब डाला है केस कि एक डिस्क्रिमिनेशन होती है, अभी हमें मसावात की ज़रूरत है, जिनसी लिहाज से, सिनफी लिहाज से मसावात की ज़रूरत है, तो आप इदारा जो है हमारी आवाज़ सुनेगा और करेक्ट करेगा। तो हमने एक उसूली तौर पे डाली ताकि कि दोबारा इस किस्म की हरकत ना हो और इदारे को इस मसले की संगीनी का इज़हार होगा। वहीं पे उन्होंने वहीं पर एक तो बहुत लेट 5 महीने लगाए, 1 महीने में आपको इंटरनल इंक्वायरी कमेटी में मैंने कंप्लेंट डाली थी, 1 महीने में वो सॉल्व होनी चाहिए थी, लेकिन वो 5 महीने लगाए। लेकिन कंप्लेंट डालने के बहुत साथ ही एडवर्स एक्शन और आपको इफेक्ट सिर्फ इसलिए किया गया कि आप शादी नहीं हुई थी आपकी? जी सिर्फ ये बात थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।